सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज हमारा जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचरस क्लास 9th के ऊपर। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या जहां जहां ये द एडवेंचरस है, उन सभी जगह ये क्लास आपकी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें एक कहानी किसकी है? इसमें जो कहानी है वो है एक प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है गंगाधर पंत गायटोंडे। ठीक है, गायटोंडे। ये जो हमारे प्रोफेसर हैं, इनका क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, तब आपको समझने में पूरा प्लॉट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोफेसर साहब होते हैं, ये क्या करते हैं कि हिस्ट्री को ना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मराठा जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, मराठा की और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो ये सोच रहे थे कि अगर मराठा जो है ना उस युद्ध में जीत गए होते तो। ठीक है, अब उस युद्ध में जीत गए होते क्योंकि मराठा की हार हुई थी, और ये सोच क्या रहे थे कि अगर उस युद्ध में मराठा जीत गए होते तो। अब क्या होता है कि यही सोच रहे होते हैं और ये चले जा रहे होते हैं, इनकी ट्रक से भिड़ंत हो जाती है। ठीक है, और जब ये ट्रक से इनकी भिड़ंत हो जाती है तो ये अपनी याददाश्त ना थोड़ा सा खो बैठते हैं। ठीक है, और जब ये होश में आते हैं ना तो इनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ठीक है, और जब इनकी ट्रक से भिड़ंत हुई थी ना, इससे पहले इनके 999 शो हो चुके थे। एक्चुअली ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के मतलब अच्छे जानकार हैं, कई सारी हिस्ट्री की बुक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, अब ये हिस्ट्री में ही खो गए। अब इनको ये लग रहा है कि ये जो जिस जगह पे हम हैं, मतलब पुणे पे, ये पूना जो है ना, पूना जो है ये एकदम ऐसा शहर है जैसे कि मतलब बदल जैसा गया हो, मैं किसी दूसरे शहर में आ गया हूँ, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। और इनके साथ वही क्या क्या घटना घटती है 2 दिन में, उसी की जानकारी यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्या क्या घटना इनके साथ घटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द चैप्टर द एडवेंचरस इज अ स्टोरी अबाउट प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे हु इज स्ट्रेंजली इन अ डिफरेंट वर्ड। ठीक है, ये अचानक किसी एक डिफरेंट वर्ड में पहुंच गए हैं। ठीक है, ही नोज इट पुणे बट द फैक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही बिलीव्स। ठीक है, इनको ये तो पता है भैया हम पुणे में हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये जो जहाँ पे जो जो मेरा पूना था ना, जो वो थोड़ा अलग प्रकार का था, ये कुछ जगह अलग अलग जैसी महसूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ही डिसाइडेड टू गो बॉम्बे बाय ट्रेन जीजा माता एक्सप्रेस। अब ये क्या है, इनको ये लगता है कि अब यहाँ पे मैं करूँ क्या, तो ये इनका एक बेटा है जो मुंबई में रहता है, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। तो ये सोचते हैं चलो मुंबई चलते हैं, और मुंबई जब जाते हैं तो ये किस ट्रेन से जाते हैं, जीजा माता एक्सप्रेस से जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको बता रहा हूँ। वेन ही रीच बॉम्बे थिंग वर डिफरेंट, और जब वो वहां पहुंचते तो इनको सब अलग प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये पूरी चीजें होती हैं, है ना। ये ट्रेन में जाते हैं, वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इनको क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत की बात आती है, मराठा युद्ध की बात आती है। ठीक है, 1857 की क्रांति में ये अंग्रेज भाग गए थे, इनको ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, ये पूरी कहानी यहाँ पे चलती है। तो अपन इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देंगे, अपन देंगे मेन टेक्स्ट पे ध्यान, और उसी से हम लोग आज पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, और चैप्टर अगर बड़ा है तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबा चैप्टर होगा, कोई बीच में भागेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, और चैप्टर अगर बड़ा है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा देवी सज्जनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेसर गायटोंडे वॉज ट्रेवलिंग बाय द जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन विच वॉज रनिंग अलोंग पुणे बॉम्बे रूट। ठीक है, ये जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन पर क्या करते हैं, से बॉम्बे जा रहे होते हैं पुणे से। ठीक है, तो जब ये जा रहे होते हैं बॉम्बे रूट पे, ठीक है, तो यहाँ पे एंड वॉज फास्टर देन द डेक्कन क्वीन, तो इनको ऐसा लगता है कि जो डेक्कन क्वीन ट्रेन होती है ना, उससे भी तेज इनकी जो ट्रेन है जीजा माता एक्सप्रेस एक्सप्रेस वो चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द ट्रेन वॉज लोनावला। लोनावला, आपने इस जगह का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है।
तो वो 40 मिनट बाद जो है कहाँ पे ट्रेन रुकती है, लोनावला में रुकती है, ठीक है। The professor noticed that there were no industries town outside पुणे सिटी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पुणे सिटी से जब चले हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री एरिया नहीं है, सब ऐसे हैं, खेत पड़े हैं, वन हैं और पेड़ हैं, इस तरह की चीजें दिखती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया इनको समझ में नहीं आती। द नेक्स्ट स्टॉप वॉज घाट सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉप पड़ रहा है वो घाट सेक्शन है। मतलब घाट सेक्शन समझते हैं क्या होता है? घाट सेक्शन मतलब होता है आपका जहाँ पे पहाड़ हो, घाटे हों, इस तरह की चीजें उसको दिखती हैं, जो हमारे गायतोंडे साहब हैं उनको, ठीक है। और व्हाट द प्रोफेसर ऑलरेडी न्यू, जिसको प्रोफेसर ना, इनको लगता है कि ये चीज तो मैं पहले भी जानता था, मतलब ये जो जिस दुनिया में अभी घूम रहे हैं ना, उसमें ये चीज वो जानते हैं कि हाँ ऐसा तो होता है। द ट्रेन फॉलोड द नेक्स्ट सिटी, करजत, ठीक है। और नेक्स्ट सिटी जो आती है लोनावला के बाद, वो क्या आती है? करजत, ठीक है। एंड स्टार्टेड स्पीडिंग एट ग्रेटर पेस देन बिफोर। और इनको लगता है कजरत में जब ट्रेन रुकी और उसके बाद जब चली ना, तो पिछली बार जितनी तेज चल रही थी उससे भी ज्यादा तेज इस बार ट्रेन चल रही है, ठीक है। व्हेन द ट्रेन वाज इन कल्याण इट मूव एट हाई स्पीड। और ट्रेन जो है ना वो कल्याण से बड़ी स्पीड से क्या होती है? निकल जाती है, गोली की रफ्तार के साथ। ऐसा ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ध्यान से एक एक शब्द को समझना है, कोई दिक्कत आए तो पूछना है कमेंट करके, ठीक है। यस, चलिए। कंफ्यूजन चैप्टर जरूर है, लेकिन इसको आराम से समझेंगे, सब चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। द प्रोफेसर केम अप विथ अ प्लान टू बी फॉलोड व्हेन ही वुड अराइव एट बॉम्बे सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेसर साहब जो होते हैं ना, बॉम्बे सिटी की तरफ निकल रहे होते हैं। ही वॉज हिस्टोरियन, मतलब ये एक हिस्टोरियन है, मतलब हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और किताब भी लिख चुके हैं। हु थॉट ही वुड शेप कम अप विद द प्लान सूनर टू गो टू द बिग लाइब्रेरी एंड ग्लांस एट हिस्ट्री बुक देयर, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं बॉम्बे जाऊंगा ना तो करूंगा क्या, तो इनको ये लग रहा है कि मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी में बैठूंगा और वहां पे हिस्ट्री की बुक पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, ही वांट टू नो हाउ टू करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब ये सोचने लगे कि इंडिया की जो करंट सिचुएशन है ना वो क्या है, ठीक है। हिस्ट्री बैरियर्स इवेंट, और ये सोच रहा है कि अब बहुत सारे इवेंट्स जो है ना उनके बारे में मैं पढ़ूंगा, ठीक है। वेरियस इवेंट मतलब विभिन्न प्रकार के इवेंट के बारे में पढ़ूंगा, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में पढ़ूंगा। ही फर्दर प्लान टू मूव बैक टू पुणे आफ्टर हिज वर्क फिनिश्ड, और उसके बाद मैं पुणे फिर से लौट आऊंगा अपना काम खत्म करके। एंड मीट विथ राजेंद्र देश पांडे। अभी इनके की फ्रेंड है राजेंद्र देश पांडे, इनसे भी ये मिलेंगे बॉम्बे जाकर, ठीक है। हैव अ डिस्कशन ओवर द करंट इवेंट, और जो करंट इवेंट है ना उस पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ऐसी बात चल रही है। फिर क्या है, ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड एज्यूम्ड इफ अ पर्सन नेम राजेंद्र देश पांडे एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड। लेकिन ये सोचते हैं यार इस वर्ल्ड में सब कुछ अलग अलग चल रहा है, इस दुनिया में सब अलग अलग चल रहा है, तो राजेंद्र देश पांडे नाम के कोई व्यक्ति होंगे भी इस दुनिया में कि नहीं होंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। As he was into his thought when the train stopped beyond a long tunnel in a place called सरहद, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है भैया वो क्या आने वाला है? सरहद, ठीक है, जहां पे क्या है टनल वगैरह है, ठीक है। ही सॉ एन एंग्लो इंडियन इन अ यूनिफॉर्म हु वाज गोइंग थ्रू द ट्रेन टू चेक द परमिट। अब सरहद स्टेशन पर क्या होता है भैया? सरहद स्टेशन पर कुछ एंग्लो इंडियन आते हैं और वो क्या करते हैं भैया? वो चेक करते हैं परमिट। क्यों परमिट चेक कर रहे हैं भैया? क्योंकि अगर आप ना कि भारत इंडिया से ब्रिटिश इंडिया में जाओगे, मतलब बॉम्बे जो है ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटिश इंडिया में जाओगे ना तो आपको परमिट है कि भैया इस जगह पे आने की कि नहीं है, इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। एज द इंसिडेंट वॉज टेकिंग, ध्यान दीजिए, एज द इंसिडेंट वॉज टेकिंग प्लेस अ पर्सन नेम्ड खान साहिब। और वहीं पे इनसे क्या होता है घटना, मतलब इनकी जो मतलब इनका जो मिलन होता है खान साहिब नाम के एक व्यक्ति से होता है, ठीक है। और आस्क गायकवाड़े इफ ही वाज गोइंग टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो खान साहब इनसे पूछते हैं गायकवाड़े साहब से, आप पहली बार मुंबई जा रहे हो क्या? तो क्या होता है देखिए, विच ही रिप्लाइड यस, बोलते हैं हाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। ही आस्क खान साहिब अबाउट हाउ वुड बी रीच पेशावर, ठीक है। तो यहाँ पे जो गायतोंडे साहब होते हैं वो पूछ लेते हैं यार आप कहाँ जा रहे हो, पेशावर जा रहे हो क्या? तो बोलते हैं हाँ पेशावर जा रहा हूँ। कि कैसे जाओगे पेशावर? तो बोलते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, ये देखिए यहाँ बताता है। ही टोल्ड हिम द होल रूट, द ट्रेन वुड फर्स्ट गो टू विक्टोरिया टर्मिनस। तो सबसे पहले ये जो ट्रेन है ना विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, उसके बाद ना वहां से फ्रंटियल मेल में पकड़ूंगा, ठीक है, रात में जो है, ठीक है। और वो पहुंचा देगी मुझे कहाँ पे भैया? दिल्ली। और दिल्ली से मैं जाऊंगा कहाँ?
लाहौर, दिल्ली से ट्रेन में पकड़ूंगा, कहाँ जाऊंगा, लाहौर, एंड लाहौर से जाऊंगा मैं पेशावर, और ये पूरी जर्नी ना मेरी परसों तक में कंप्लीट हो पाएगी, मतलब 2 दिन अभी मुझे और यहाँ पे जर्नी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पूरी बात होती है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। खान साहब फर्दर टॉक अबाउट हिज बिजनेस टू गंगाधर पंत गायटोंडे प्रोफेसर हु वाज लिसनिंग टू हिम बिलिंगली, ठीक है। ही गॉट टू टेस्ट अ डिफरेंट फ्लेवर of the country other than what he saw and knew. The train next passed through a residential rail traffic and he saw a blue carriage with GVMR on the side. अब यहाँ पे क्या होता है कि खान साहब की और इनकी जो है गायकटोंडे साहब की बहुत सारी बातें होती रहती हैं अबाउट बिजनेस, अबाउट समथिंग, मतलब सब बातें होती रहती हैं। इसी तरह क्या होता है कि एक जगह लिखा मिल जाता है इनको GVMR, ठीक है। तो यहाँ पे खान साहब पूछ लेते हैं, भैया कि ये GVMR का मतलब जानते हैं आप गायकटोंडे साहब? तो गायकवाड़ बोलते हैं नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, आप बता दीजिए अगर आप जानते हैं तो खान साहब बोलते हैं यस। खान साहब एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ GBMR। GBMR मतलब होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। ही फर्दर शोड हिम द टीनी यूनियन जैक पेंटेड on the carriage which was a mark for the reminder that they were in British territory। और यहाँ पे खान साहब बोलते हैं ये जानते क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि भैया आपको ये पता चलता रहे कि हम जो है ब्रिटिश टेरिटरी पे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नियम कानून है वो उस जगह से अलग है यहाँ पे। एज द ट्रेन मूव्ड पास दादर, इसी बीच क्या होता है, जो ट्रेन है ना वो कहाँ से पास होती है, दादर से। दादर वहीं आपने सुना होगा, बॉम्बे में एक स्टेशन है। इट स्टॉप एट द डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस, और उसके बाद जाके ट्रेन जो है विक्टोरिया टर्मिनस में रुक जाती है। द स्टेशन वॉज नीट एंड क्लीन एंड द स्टाफ कंसिस्टेड ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज विथ फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर। अब यहाँ पे जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि भैया ये जो स्टेशन है एकदम चकाचक क्लीन, ठीक है, साफ सुथरा। और यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी भी है ना वो कैसे हैं, वो एंग्लो इंडियन हैं, पारसीज हैं, और साथ में क्या है, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे क्या हैं दिख रहे हैं। मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है वो शानदार जानदार बना हुआ है, ठीक है, ऐसा पता चलता है, ठीक है। आगे क्या है, एज द प्रोफेसर गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेशन ही सॉ अ बिग साइन विच रीड ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इनकी जब ये बैठे होते हैं वहीं पे स्टेशन पे, तो इनको एक जगह लिखा मिल जाता है क्या कि ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो जब ये देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो 1857 की क्रांति में तो भाग गए थे यार, ये कैसे यहाँ पे हैं। अब ये पिछली दुनिया में एक्चुअली सोच रहे हैं कि इनके हिसाब से ये है कि भैया जो ये 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज हैं वो भगा दिए गए हैं मराठा के द्वारा, ठीक है, मराठास के द्वारा। और मराठा की जो है हार नहीं हुई है, तृतीय पानी युद्ध में जीत हुई है, और उसके बाद 1857 की क्रांति मराठाओं के साथ इनकी होती है अंग्रेजों की, और वो अंग्रेजों को भगा देते हैं यहाँ से। यही वो सोच ही रहे होते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे मैं ले चलता हूँ आप लोग को और समझिएगा। एज द प्रोफेसर वॉक पास्ट द, अब वहां से वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक रोड है हॉर्नबी, ठीक है। बॉम्बे में एक रोड है हॉर्नबी, उस पे वो पैदल चल रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रोड का नाम पूछा जा सकता है कि जब रेलवे स्टेशन से वो निकले थे तो किस रोड पे गए थे, तो हॉर्नबी रोड, ठीक है। ही नोटिस अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप इन द स्टेट। अब वो यहाँ पे देखते हैं कि भैया ये जो शॉप है ना, ये जो दुकानें हैं ना, ये इंडियन जैसी तो नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि ये कहाँ से विदेश की हों। जैसे विदेशों में नहीं है बिल्डिंग्स होती हैं, बूट्स होते हैं, दुकानें होती हैं, ठीक है। इस तरह की वो ब्रिटिश, मतलब पूरा ब्रिटिश टाइप की दुकानें उसको समझ में आ रही हैं। उसको लगता है कि मतलब हाँ यार, लगता है मैं इंग्लैंड में हूँ, ठीक है, ऐसा वो महसूस करता है, ठीक है। कौन, हमारे भैया डॉक्टर जो प्रोफेसर साहब हैं गायकवाड़ साहब, वो। आगे चलते हैं, ही इंटर्ड द फोर्ब्स बिल्डिंग। अब वो जो है फोर्ब्स की बिल्डिंग में एंटर करते हैं, फोर्ब्स आपने नाम सुना होगा, फोर्ब्स की बिल्डिंग में एंटर करते हैं, और बिल्डिंग इन द होम स्ट्रीट। अब ये जो फोर्ब्स की बिल्डिंग है ना, कहाँ पे है, देखिए होम स्ट्रीट पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ब्स की बिल्डिंग कहाँ पे है, तो भैया होम्स स्ट्रीट में है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ही आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं,
और क्या बात करते हैं अबाउट मिस्टर विनय गायकटोंडे, और वो पूछते हैं क्या यहाँ पे कोई विनय गायकटोंडे से मुझे मिलना है, ऐसा बोलते हैं कि मुझे विनय गायकटोंडे से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सर प्लीज वेट, मैं सर्च कर लेती हूँ और मैं बुला देती हूँ, आपको मिलवा देती हूँ। और वो ना पूरा सर्च करती है, उसको कहीं भी रिसेप्शनिस्ट को गायकटोंडे, जो विनय गायकटोंडे उनका जो बेटे का नाम है, वो कहीं पे भी नहीं मिलती, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलता उस नाम का लड़का। तो वो बोलती है सॉरी सर, हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई भी लड़का काम नहीं करता सर, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड एंड डिडेंट एक्सपेक्ट दिस, और यहाँ पे वो ये चीज ना शॉक्ड हो जाता है और उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाता कि ऐसा भी हो सकता था कि मतलब उसका बेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट वुड हैपन इन इफ ही वुड नॉट बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड। उसको ऐसा लग रहा था कि ना मैं ना अब मतलब मैं जिंदा ही नहीं हूँ यहाँ पे इस वर्ल्ड में, तो मैं लगता है जिंदा ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो गया, ये वर्ल्ड कैसे चेंज हो गया है, या मैं किसी दुनिया में चला गया हूँ, दूसरी दुनिया में, जहाँ पे मेरा बेटा नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ ये छोड़ता है कि चलो छोड़ो हो गया, चलते हैं कहीं पे। ही मूव्ड आउट द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से वो निकलता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहां पे लंच करता है, ठीक है, लंच करता है। ही देन वेंट टू टाउन हॉल, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, टाउन हॉल, ठीक है। लंच में क्या करता है, तो भैया मीट वगैरह खाता है ये, ठीक है। और कहाँ जाता है फिर, टाउन हॉल जाता है। टाउन हॉल मतलब समझते हैं, टाउन हॉल एक बिल्डिंग है जहाँ पे क्या कराया जाता है, जहाँ पे लाइब्रेरी है, ठीक है। ही रीच द टाउन हॉल which had a library inside. He entered the reading room and made his way towards history books, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैं आपको बताऊं कि ये वहां पे जाता है, ठीक है, कौन जाते हैं, इज्जत से नाम लिया जाए, प्रोफेसर साहब हैं। तो ये जो हमारे गाइटोंडे साहब हैं, जाते हैं कहाँ पे जाते हैं भैया, तो ये जाते हैं आपके टाउन हॉल में, एंड इंटर करते हैं अंदर रीडिंग रूम में, और पूछते हैं क्या मुझे कुछ हिस्ट्री की बुक मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको 5 बुक्स हिस्ट्री की मिलती हैं, 5 वॉल्यूम्स, देखिए लिखा हुआ है, ही टुक 5 वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग वॉल्यूम 1। अब देखिए नंबर 1 वॉल्यूम कौन सी है, अशोका के बारे में है, द पीरियड ऑफ अशोका। एक एक चीज को ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कौन सी बुक अशोका संबंधित, तो भैया वॉल्यूम 1। सेकंड क्या है, अनदर सेकंड वॉल्यूम समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है सेकंड बुक थी। थर्ड जो बुक थी वो किसके ऊपर थी, मोहम्मद गौरी के ऊपर थी। फोर्थ बुक जो थी वो किसके ऊपर थी, तो भैया डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के ऊपर थी। और चौथी जो बुक, पांचवी जो बुक थी वो क्या थी, तो ही नोटिस द लास्ट वॉल्यूम, इट हैड सम चेंजेस आफ्टर रीडिंग वॉल्यूम 5। ही न्यू अबाउट द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर हिस्ट्री चेंज, ठीक है। अब इसको इन्होंने जो है 5 किताबों में से 4 किताबों को देखा, जिसकी जो जो चीज उनको पता थी ना, जो पुराने वाले दुनिया की थी, वो इसमें लिखी हुई थी उसी प्रकार से। लेकिन भैया जो 5वां जो बुक था, जो मराठा के युद्ध के बारे में संबंधित था, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में संबंधित था, वो ना इनको समझ में नहीं है। उसको इनको ये लग रहा था कि इस हिस्ट्री से ना छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। अब हिस्ट्री से छेड़छाड़ की गई है, तो अब ये समझ ही नहीं पा रहे कि भैया इनके इनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो मराठा जो है तृतीय पानी युद्ध, जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो जीत चुके थे। लेकिन इसमें लिखा था कि भैया जो मराठा हैं वो हार चुके थे। अब ये संशय में पड़ जाते हैं कि भैया हम लगता है दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं, तो यहाँ की जो बुक है ना वो हिस्ट्री भी चेंज कर दी है ये लोग, ठीक है। अब क्या होता है, ही केम टू नो दैट मराठाज हैड वॉन द बैटल ऑफ पानीपत। अब्दाली वॉज चेज टू काबुल बाय द सक्सेसफुल मराठा आर्मी विच वॉज लेड बाय सदाशिव राव भाऊ एंड हिज नेफ्यू, ठीक है। उनके हिसाब से तो ये था कि भैया जो पानीपत के युद्ध में अब्दाली को ना इन्होंने काबुल तक भगा दिया था। कौन थे भैया इसके लीडर, इसके लीडर थे सदाशिव राव भाऊ और उसके भतीजे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। The book didn't give detailed information about war, but it elaborate about the details, but about the power struggle in India. The professor read the account with great interest, although he recognized the writing style to be his. Could not recollect having written it. After the war, the Marathas established superiority in the northern India region, which also work as a great confident booster of them. The East India Company got sidelined and abandoned its expansionist program. अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वो क्या सोचने लगते हैं कि ये जो बुक है ना, जो बुक जिसको ये भी पढ़ रहे थे 5 नंबर वॉल्यूम, उससे ना इनको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। क्योंकि इनके हिसाब से ना ये है कि इनके जो दुनिया के हिसाब से, जो इनकी जिस दुनिया में ये पहले थे, उस दुनिया में के हिसाब से तो ये था भैया कि जो मराठा है ना उन्होंने युद्ध हरा दिया था अब्दालीज को, ठीक है।
और यहाँ पे ना मराठा जो है पूरे उत्तर भारत में पूरा इनका शासन हो गया था, ठीक है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कड़ी टक्कर दी थी, ठीक है, और उनको भी एवेंडन यहाँ से भगा दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। ये इनके हिसाब से था। अब आगे देखिए क्या होता है। For the Maratha ruler, the influence of भाऊ साहेब एंड विश्वास राव इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फॉर द मराठा रूरल द इन्फ्लुएंस ऑफ, इससे क्या होता है कि जो उस समय पे विश्वास राव भाऊ थे और भाऊ साहेब जो थे, इनका जो वो है प्रभाव है वो बढ़ा था, ठीक है, भारत में। और विश्वास राव सक्सीडेड हिज फादर इन 1780, और इनके जो विश्वास राव जी थे वो अपने फादर को क्या किए, अपने फादर के बाद खुद राजा बने वहां पे, मतलब वो बने क्या बोलते पेशवा 1780 पे। दादा साहेब वॉज असाइंड टू अ लोअर रैंक एंड ही रिटायर्ड फॉर द स्टेट पॉलिटिक्स, ठीक है। और उन्होंने, इनके जो पिताजी थे दादा साहेब, वो क्या हो चुके थे, रिटायर अपने आप को ले चुके थे, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन विश्वास राव, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किससे मिलकर काम कर रही है, विश्वास राव से मिलकर काम कर रही है। और विश्वास राव और उसके जो भाई हैं, ठीक है, कौन भाई, माधव राव, विश्वास राव एंड माधव राव विद देयर पॉलिटिक स्मार्टेस्ट and courage in the battlefield expanded their influence of over India. The company was left with influence in only a few cities in India, like Bombay, Calcutta, Madras, just like European, Portugal and French. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनके इनके दुनिया के अकॉर्डिंग, मतलब जिस दुनिया में ये थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि भैया जो विश्वास राव थे वो तो युद्ध जीत ही चुके थे, और इनका जो भाई थे माधव राव, इनका जो इन्फ्लुएंस है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये लोग मतलब इतने साहसी तरीके से युद्ध लड़ते थे और जीतते थे। पूरे इंडिया पे इन्हीं का, ऑल ओवर इंडिया पे इनका ही क्या था, इन्फ्लुएंस था, इनका ही प्रभाव था। और इनके प्रभाव के कारण जो अंग्रेज है ना, उनका भी प्रभाव क्या है, फीका पड़ गया था। वो भी अब जो है वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, बस वो एक ही जगह पे सिमट के रह गए थे। कुछ सिटी जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में रह गए थे अंग्रेज, और उसमें भी बॉम्ब कुछ, जो उसमें भी पूरा अंग्रेजों का शासन नहीं था, कुछ में यूरोपियन का शासन था अंग्रेजों का, कुछ में पुर्तगालीज का, कुछ में फ्रेंच का शासन था। ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान चलिए, मतलब ये कुल मिला के हिस्ट्री जो है ना, तोड़ मड़ोड़ करके क्या क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा ना हुआ होता तो, ठीक है। The Marathas kept the Mughal government alive for political reason. In the 19th century, rulers were smart enough to recognize the importance of technology rising in Europe. On the other hand, East India Company extend its influence by offering and expert in the region where they accepted only a local center. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सोचते हैं कि भैया कुछ भी हो, देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ना मिलकर के क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे थे, और काम करके देखो भारत का क्या है, विकास ही किए हैं। क्योंकि देखो कितना सारा विकास हो गया, कितना सारा चेंज हो गया इंडिया। इस तरह से ये अपने मन में ही क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। और उनके अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी का यूज कर करके ना भारत वाले भी बढ़िया मतलब बन गए हैं, ठीक है। ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ध्यान से। इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो इंडिया है ना वो लोकतांत्रिक कंट्री हो गई है, इंस्पायर्ड बाय द बेस्ट ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। जैसे कि बेस्ट में 12th सेंचुरी में था, उस प्रकार का इंडिया हो चुका है। मतलब यहाँ पे सब डेमोक्रेटिक हो गया है, चुनाव के आधार पर सरकारें बनती हैं, ठीक है। पेशवा और मराठा जो है उनको जो है खत्म कर दिया गया है, उनके पद को खत्म कर दिया गया है, उनके एम्पायर को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक बॉडी है ना वो सबको क्या कर दिया गया है, ना के बराबर कर दिया गया है, ठीक है। द मुगल सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव, लेकिन अभी मुगल सल्तनत जो है ना उसको दिल्ली बस में क्या, दिल्ली भर में क्या करके रखा है, सर्वाइव मतलब चल रही है, मतलब ना के बराबर। एक मतलब कहना चाहिए कि बिना सांस के नहीं बैठा देते पुतली टाइप का, उस तरह का मुगल सल्तनत को, मुगल रूलर को क्या करके रखा है, बैठा के रखा है। जैसे आपने सुना होगा जब बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक पुतली की तरह उनको बैठा के रखा था, बस क्या कि भाई ये साइन कर दो बस, और तुम कुछ नहीं, और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। द प्रोफेसर स्टार्टेड लिंकिंग इंडिया एज ही कंटिन्यू रीडिंग अबाउट इट। The professor started linking India as a continued reading about it. It was different from the one he believed he saw. The country knew how to stand on its feet, and it was no longer than the slave under white man. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर साहब होते हैं ना, जो वो क्या सोच रहे होते हैं कि अगर मतलब इंडिया जो है ना ये कर तो रही है विकास, ठीक है,
लेकिन ये जो मतलब है ना, ये इनका जो इतिहास है ना, वो मेरे जैसा तो नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तो यहाँ पे गुलामी है अपने, मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गुलामी है अंग्रेजों की। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई अंग्रेजी गुलामी खत्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी गुलामी खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो गुलामी है, ऐसा ये सोचते हैं। Bombay was made an outpost on the subcontinent region by British। आउटपोस्ट मतलब होता है कि आर्मी का कैंप। तो बॉम्बे जो है अभी भी आर्मी का कैंप है ब्रिटिश का। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन हुई थी 1908 में। इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रीटी है, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो अंग्रेज हैं वो भारत में शासन करेंगे 2001 तक। ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहे हैं हमारे भैया गायतोंडे साहब। वो सोच रहे हैं कि भैया एक ट्रीटी साइन हुई थी जो 1908 में साइन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 2008 तक, एक तक ये जो अंग्रेज हैं वो भारत में रहेंगे, उसके बाद यहाँ से वो चले जाएंगे, तो वो भी पास आने वाला होगा, वो भी चले जाएंगे। ऐसा ये सोच रहे हैं। द प्रोफेसर वॉज कंपेयरिंग द कंट्री ही वॉज विटनेसिंग नाउ, but he still felt that investigation was incomplete and he wanted to know more answer about the Maratha battle। अब ये पढ़ तो लिए, लेकिन इनको ना अभी इनके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो अब इनको ये लग रहा था कि यार फैक्ट तो क्लियर नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है मराठा की ना और बुक देखनी पड़ेगी। तभी इनको याद आता है, क्या याद आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एज ही वॉज गोइंग थ्रू द बुक इन फ्रंट ऑफ हिम, तो इनके सामने एक बुक आती है। कौन सी भैया? ही फाउंड द क्लूज इन वन ऑफ देम विच वॉज, ध्यान रखिएगा, भाऊ साहेब बंची भाकर। ठीक है, तो भाऊ साहब बंची जो है उनकी एक किताब है भाकर, ध्यान रखिएगा, भाकर, बाखर, बाखर। तो बाखर के बारे में वो सुनते बोलते हैं कि इसको पढ़ूंगा, इससे चीजें क्लियर होंगी। तो वो नई किताब कौन सी मिलती है इनको? भाऊ साहब साहेब अंची। ठीक है, भाऊ साहेब अंची की वाकर किताब मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस नाम को परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं। ही नेवर रिप्लाइड ऑन भाकर बाकर फॉर एनी टाइप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, बट ही ऑलवेज फाउंड देम इंटरटेनिंग। मतलब उनको लगता है कि इससे कुछ वैसे तो इम्पोर्टेंट इवेंट मतलब एविडेंस, मतलब दस्तावेज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये इंटरटेनिंग हो सकती है किताब, इसको पढ़ते हैं। एमंग द मैनिपुलेटेड अकाउंट ही फाउंड द 3 लाइन अकाउंट अबाउट। ठीक है, तो ये उसमें पढ़ते हैं, कुछ चीजें नोट भी करते हैं। ठीक है, विश्वास राव एंड हाउ ही वॉज किल्ड। विश्वास राव वॉज शॉट एंड बुलेट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर while he was running upon his horse in a confused fight। The book said that even a same seed would have been a reason for his death। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनके किताब में 3 लाइनें ये पढ़ते हैं और उसमें ये लिखा होता है कि भैया जो विश्वास राव होते हैं ना, उनको ना गोली मारने वाली होती है, उनके बिल्कुल कान के बगल से गोली सन्न से निकल जाती है, वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन वो भगवान की दया से, भगवान के काइंड से वो बच जाते हैं और उनको गोली नहीं लगती, और वो ना उस दिन मौत का तांडव दिखाते हैं। कहाँ पे भैया? दिखाते हैं ग्राउंड में, और जितने दुश्मन होते हैं सबको मार देते हैं। ऐसा उसमें लिखा हुआ इनको मिलता है। ठीक है, द लाइब्रेरियन आस्क्ड हिम टू फिनिश एज द लाइब्रेरियन वाज अबाउट टू बी क्लोज्ड इन 8 o'clock नाइट। अब यहाँ पे लाइब्रेरी जब ये पढ़ ही रहे होते हैं तभी इनके पास लाइब्रेरियन भैया पहुंच जाते हैं, जो लाइब्रेरियन के जो प्रेसिडेंट नहीं होते, हेड होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो सर अब टाइम हो गया, 8 बज गए हैं नाइट के, और अब जो है वो क्लोज होगी हमारी क्या बोलते हैं लाइब्रेरी। तो बोलते हैं ओ सॉरी सॉरी, मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि मैं तो आपकी लाइब्रेरी में बैठा हूँ और 8 बज गए, बताइए बंद करने का समय हो गया। ही नोटिस ही वॉज द ओनली वन लेफ्ट इन द रीडिंग रूम। अब ये नोटिस करते हैं कि भैया पूरे रूम में ना केवल मैं ही बस अकेला बचा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ही आस्क्ड द लाइब्रेरियन वेदर ही कुड कीप द बुक्स विथ हिम एंड आस्क हिम अबाउट द ओपनिंग टाइम ऑफ द लाइब्रेरी। तो ये पूछते हैं कि ठीक है अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये बताइए लाइब्रेरी ओपन कितने बजे होती है? तो बोलता है सर 8 बजे मॉर्निंग। ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में ओपन होती है और 8 बजे नाइट में बंद होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, and the professor left the table, he pushed the notes into his right pocket and pushed the Bhaker book into his left one। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो बोलता है कि आप ये जो पुस्तकें हैं ना, इनको आप यहीं पे छोड़े रखिएगा, टेबल पे ही रखिएगा, क्योंकि कल मैं आऊंगा तो मुझसे जिससे निकालने में ज्यादा समय ना लगे और मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊँ। ठीक है,
और बोलते हैं और यही बोलते बोलते अपने नोट्स को अपने जेब में डाल लेते हैं, और जो भाकर किताब थी ना उसको छोड़ के आना था, लेकिन वो ध्यान नहीं देते और उसको भी अपने लेफ्ट वाले जेब में डाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट जेब में क्या डालते हैं, राइट पॉकेट पे नोट्स डालते हैं जो उन्होंने बनाया था, लिखा था वहां पे बैठे बैठे, और भाकर जो बुक है वहां पे क्या लिखा था इन्होंने इन्होंने भाकर बुक को अपने लेफ्ट पॉकेट में डाल लिया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या होता है, ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन इन एंड ईट चीप मीट ऑफ डिनर। ठीक है, और ये वहां से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं और वहां पे रुकते हैं, और वहां पे क्या खाते हैं भैया, ईट चीप मीट, ध्यान रखिएगा, ईट चीप मीट खाते हैं ये। अब ये जो भी होता हो आप लोग जानिए, हाँ सस्ता मीट ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रही होंगी कहानियां, और इस ये जो कहानी वैसे ही बहुत टफ है, इसको आप 2 बार कम से कम वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ठीक है, और देखिए पूरी स्टोरी को भी, ही डिसाइडेड टू वॉक टुवर्ड आजाद मैदान। अब ये खाना खाते हैं, उसके बाद ये क्या होता है कि जाते हैं कहाँ पे भैया, आजाद मैदान में जाते हैं। आजाद मैदान वहीं पे होगा कोई, तो आजाद मैदान में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि वहां पे भैया बहुत भीड़ है, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, पंडाल जो लगा है ना उसमें लोग आज रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा प्रोफेसर साहब देख रहे हैं, a lecture was taking place and people were going and coming and fro। ठीक है, तो वही मैंने जो बताया कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, सब पंडाल की तरफ, कुछ भाषण टाइप का चल रहा है। अच्छा, इससे पहले जो अगर आपने क्लास स्टार्ट की होगी तो मैंने बताया था इनके 999 भाषण हो चुके हैं, और इन्होंने कहा था कि मैं 1000 भाषण पूरा करूंगा, और जो इनका 1000वां भाषण था ना, वो आज से मतलब जो इनका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से 15 दिन बाद इनका जो है क्या था, 1000वां जो है भाषण था हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये वहां पे जाते हैं पंडाल में तो देखते हैं इनकी जो प्रेसिडेंशियल सीट होती है ना, जो इसको बोलते हैं ना कि अध्यक्ष महोदय बैठेंगे, तो अध्यक्ष महोदय वाली जो सीट है वो तो रहती खाली रहती है, तो ये क्या बोलते हैं, द प्रेसिडेंटियल चेयर वाज ऑल्सो अनऑक्युपाइड, जो मतलब प्रेसिडेंशियल सीट है वो एकदम खाली है। ठीक है, एंड टेबल भी, जो चेयर है वो भी क्या है वहां पे एम्प्टी रखी हैं, मतलब खाली रखी हैं। तो अब ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं ही वॉज मोटिवेटेड एंड ही मूव टूवर्ड द चेयर। ये बोलते हैं कि मैं लोगों को जाके मोटिवेट करता हूँ और जाके चेयर पे बैठता हूँ। ठीक है, तो चेयर की तरफ ये चलते हैं, द स्पीकर स्टॉप एंड ही वॉज सॉक्ड टू सी द प्रोफेसर सिटिंग ऑन द एम्प्टी चेयर। अब यहाँ पे जो वहां पे स्पीकर जो बोल रहे होते हैं, वहां पे जो अपने भाषण को दे रहे होते हैं, तो वो एकदम सॉक्ड हो जाते हैं कि भैया ये कौन आ गया, और ये बताओ एम्प्टी चेयर में बैठ भी गया। द स्पीकर एल्ड एट हिम टू वेकेट द चेयर। और वो जाकर के क्या होते हैं भैया, स्पीकर साहब जो हमारे भैया, वो तो बोल रहे खाली चेयर है, इसमें तो कोई ना कोई बैठना चाहिए, और जो मतलब कुछ जानता भी हो और हमको एंटरटेन भी कर सके, तो ये जाके चुपचाप भैया बैठ जाते हैं। ठीक है, और इनको जब लोग बोलते हैं कि भैया उठो यहाँ से, ये कहाँ बैठ गए तुम, तो ही रिप्लाइड द लेक्चर डजंट हैव एनी चेयर पर्सन, बट द स्पीकर आस्क्ड हिम टू मूव अवे एंड टोल्ड हिम दैट द चेयर वाज आइकॉनिक। ठीक है, अब इनको उठाने का लोग प्रयास करते हैं, बोलते हैं भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट तो कोई है नहीं, तो मैं ही सोचा बैठ जाऊं। ठीक है, द प्रोफेसर डिडेंट लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शन, और जो लोग बोल रहे थे कि उठ जाओ यहाँ से, तो उनके इंस्ट्रक्शन को प्रोफेसर साहब हमारे सुन ही नहीं रहे थे। वो बोलते हैं बेंट टू, वो माइक की तरफ गए, माइक लिए। ठीक है, वेंट टू द माइक टू एक्सप्रेस हिज थॉट, और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने लगे, बताने लगे कि मैं फलाने प्रसाद, मैं ये किया, मैं वो किया, ये बताने लगे। ठीक है, द स्टार्टेड बाय सेइंग दैट वेकेंट चेयर लेक्चर इज लाइक स्पीकर्स हैमलेट एंड विदाउट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शेक्सपियर का एक हैमलेट है, जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो है वो है ही नहीं, और वो क्या है, एक प्रिंस भी बना हुआ है, क्योंकि हेमलेट की लास्ट में मृत्यु हो जाती है ना, आप लोग को पता होगा अगर आपने हेमलेट पढ़ा होगा तो ये उसी प्रकार का था, जैसे कि चेयर पे कोई है ही नहीं और स्टोरी चल रही है, इस तरह इस तरह में मजा नहीं आता, ये बोलते हैं ये। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन एनीथिंग। अब यहाँ पे जो ऑडियंस होती है ना, वो इनको सुनने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होती। क्लियरली आउट ओल्ड कस्टम हैड चेंज नाउ। और बोलते हैं कि एकदम ये तो बेकार तरह का बोल रहे हैं, कोई मतलब अच्छी
सही तरीके से चीज नहीं बोल रहे हैं, उनको मतलब ये इनकी जो बातें हैं ना वो पसंद नहीं आती, ठीक है। दे नॉट लॉन्गर बिलीव द चेयरपर्सन एंड हिज फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है। दे आस्क हिम टू मूव असाइड एज दे ओनली वांटेड टू हियर द स्पीकर। और जो वहां के लोग होते हैं ना, वो केवल क्या है, चेयरपर्सन के जो फॉल्स प्रोमिसेस थे उनके बारे में वो बिलीव कर रहे थे, उन्हीं के बारे में वो बात करना चाह रहे थे, ठीक है। और वो इनकी जो इनके द्वारा की गई बातें थी ना उस पर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है भैया, तो अब होता है व्हाट द प्रोफेसर कंटिन्यू टॉकिंग एज ही बिलीव्ड ही वुड कंट्रोल द अनफ्रेंडली ऑडियंस, ठीक है। बट द प्रोफेसर कंटिन्यू टॉकिंग एज ही बिलीव्ड, और जहाँ पे प्रोफेसर साहब ना अपने बारे में अपने ऑडियंस भले अनफ्रेंडली है उस बात से, लेकिन फिर भी उनको जो है सुनाए जा रहे थे। अब क्या होता भैया, दिस सून स्टार्टेड थ्रोइंग टोमेटो एंड एग्स देयर ऑब्जेक्ट टुवर्ड हिम। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो इनको बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ये भैया मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने टमाटर और अंडे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जूते चप्पल सब फेंकना उनके ऊपर क्या कर दिया, चालू कर दिया। He kept on trying bravery, but the audience started moving toward him to remove him physically from the platform. अब यहाँ पे ये हटने का तो भी नाम नहीं ले रहे थे, तो लोगों ने अब क्या किया कि भैया जबरदस्ती वहां से आया और उठा के क्या कर दिया, दूर कर दिया उस चेयर से, और बढ़िया स्लैब भी लगाया, मतलब जो है ना, तमाचे तमाचे भी लगाए, या उसको आप क्या बोलते हो, स्लैब को क्या बोलते हो, झापड़, झापड़ भी उनको लगा दिए। अब इनका जो है भैया मूड खराब हुआ। अब ये जब इनको होश आया तो ये कहाँ मिले भैया, हॉस्पिटल में मिले, ठीक है। और हॉस्पिटल में, अब पूरी कहानी समझिएगा ध्यान से। अब ये हॉस्पिटल में मिले, हॉस्पिटल में इनके जो एक दोस्त थे, आपको मैंने बताया था राजेंद्र से ये मिलने के लिए सोच रहे थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी से मिलते हैं, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते हैं कि यार 2 दिन से पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी ना ट्रक से मतलब मैं ना किसी और ही दुनिया में हूँ। तो ये प्रोफेसर बोलते हैं, अरे पागल हो क्या कि मुझे पागल बना रहे हो कि किसी और दुनिया में हूँ, यही दुनिया में हो तुम। तो बोलते हैं नहीं यार, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था एक्चुअली। तो ये बोलते हैं यार परसों मैं क्या था कि मैं घूम रहा था और मैं जो मराठा है ना उसकी स्टोरी के बारे में सोच रहा था, ठीक है। और होता क्या है कि मेरे ना ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तब से मुझे ये लग रहा है कि मैं ना इस किसी और दुनिया में हूँ, ठीक है। ये दुनिया मेरी नहीं है। और उसके बाद ना क्या कि मैं अपने बेटे को देखने गया तो वो भी उस दुनिया में नहीं था। फिर मैं पता नहीं क्या क्या किया, किताबें पढ़ा, किताबों में भी सब उल्टा सीधा लिखा था, मराठा के बारे में लिखा था, तो मराठा को ये बोल दिया कि मराठा जो है युद्ध जीत गए थे, ठीक है। तो क्या, तो ये राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं क्या है बकवास की बात कर रहे हो, मराठा कहाँ युद्ध जीते थे, तृतीय युद्ध पानीपत का, वो तो अब्दाली जीता था, ठीक है। ऐसी सब बातें चल रही होती हैं। और फिर उसने आज़ाद मैदान की घटना बताई। आज़ाद मैदान में मैं गया था और वहाँ पे मेरी बढ़िया कुटाई कर दिए, और जब कुटाई किया मुझे होश आया, जब होश आया तो मुझे मतलब सत्य का ज्ञान हो चुका है, मतलब मैं ना अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं इसी दुनिया का हूँ, मैं दूसरे दुनिया में नहीं गया था, इसी दुनिया में था, लेकिन ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो बोलते हैं कि यार मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ, तुम तो प्रोफेसर, तुम तो साइंटिस्ट हो, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो वैज्ञानिक हैं, तो तुम तो यार वैज्ञानिक हो, तुम ही बताओ क्या हुआ मेरे साथ। तो राज ने बता बोलते हैं कि तुम ना एक्चुअली क्या था कि तुम किसी विचार पे खोए हुए थे, ठीक है। तुम इस हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ रहे थे, ठीक है। और जब तोड़ मरोड़ रहे थे ना, तो ये एक थ्योरी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा है कैटेस्ट्रोफे थ्योरी, ठीक है। कैटेस्ट्रोफे थ्योरी क्या होती है, कैटेस्ट्रोफे थ्योरी ये होती है कि मतलब आप ना किसी भी इतिहास को ना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करो। जैसे कि अगर मान लो कि सीता माता का हरण ना हुआ होता, तो तो क्या होता भैया, तो रावण से राम जी का युद्ध नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता, तो भैया लंका पे रावण ही राज करता, और राम जी जो है वही पंचवटी से लौट आते, अपने अयोध्या पहुंच जाते 14 साल बाद, और वहां पे राज करने लगते, ठीक है। तो इस तरह से जो तोड़ मरोड़ की चीजें प्रस्तुत की जाती है ना, वो कैटेस्ट्रोफी थ्योरी द्वारा की जाती हैं। तो वही हमारे जो गायटोंडे साहब थे वो कर रहे थे, ठीक है। और जब वो ये सोच रहे थे ना, उसी समय पुराने काल में, मतलब जब वो पानीपत के युद्ध के समय पे थे, तो पानीपत के युद्ध समय पे ही उनको ट्रक से टक्कर हुई। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन है दिमाग के, वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो वैज्ञानिक हैं वो समझाते हैं कि तुम्हारे जो दिमाग के इलेक्ट्रॉन है ना, वो मतलब उस समय जिस समय तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसी समय पे घूमते रह गए, वो वर्तमान में फिर आए ही नहीं। और जब तुम्हें होश आया ना, तो तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन ना
तुम्हारे माइंड को ना उसी दुनिया पे रखे, उसी समय पे रखे, मतलब पुराने समय पे, नए समय पे आने नहीं दिए। और जब आजाद मैदान में तुम्हारी जो घटना हुई तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हारे मॉलिक्यूल, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पे तुम्हारी चोट पहुंची, और इलेक्ट्रॉन फिर से तुम्हारे जो पास्ट का समय था उससे प्रेजेंट में आ गए, और तुम जो फिर से अब वर्तमान में मेरे सामने हो। ठीक है, ये तुम्हारे साथ पूरी घटना हुई है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर साहब बोलते हैं हाँ हाँ हो सकता है यही हुआ हो। और यहाँ पे जो हमारे गाइटोंडर साहब हैं, जो वैज्ञानिक साहब है राजेंद्र जी, तो राजेंद्र जी बोलते हैं कि तुम्हारा यार 15 दिन बाद तो वो भी होने वाला है, 1000 पूरे होने वाले हैं तुम्हारे, जो तुम हिस्ट्री पे देते हो लेक्चर, वो भी तो होने वाले हैं तुम्हारे। बोलता है अब नहीं होंगे, क्योंकि मैं 999 मेरे पहले हो गए थे, और 1000वां मेरा अभी अभी आजाद में हुआ है, आजाद जो मैदान था वहां पे मेरा हुआ है। मैं बढ़िया कूट गया हूँ, अब दोबारा जो है मैं ना करने वाला नहीं हूँ, मेरे 1000 पूरे हो गए, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, और यहीं पे पूरा द एडवेंचरस हो जाता है हमारा समाप्ति, देवियों सज्जनों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैंने अपने अकॉर्डिंग, मुझे जितना जानकारी थी उसके अनुसार मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। ठीक है, और ओरिजिनल टेक्स्ट से बताने की कोशिश की है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान रखिए। और कोई भी दिक्कत आए तो एक बार मैं और ये जरूर बोलूंगा कि वीडियो को एक बार और देखना। क्यों देखना एक बार? क्योंकि टफ ना स्टोरी बहुत है, बड़ा घुमाऊ फिराऊ है, तो इसलिए एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद एमसीक्यू देख लीजिएगा, एमसीक्यू का सेशन भी अपलोडेड है, उसको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट सेकंड क्लास में जुड़िए सभी लोग, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।